हेलो एवरीवन। तो आज हम आपको कुछ एक्स्ट्रा जो है सिखाने जा रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, उनके हम आज क्या करेंगे, ग्राफ्स सीखेंगे। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो हैं ग्राफ, यानी कि इनको ग्राफिकली हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आज हम ये सब सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास अगर ये इक्वेशन है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक कब होगी? जब a क्या होगा, नॉन जीरो होगा, तब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये तो बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो ये तो सिर्फ लीनियर बचेगी। ठीक है। तो इसमें a आपका नॉन जीरो होना जरूरी है ना? तो अभी हम देखते हैं कि इसका अगर फर्स्ट बात इसमें देखो क्या है कि अगर तो a आपका पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ बनेगा अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, ऊपर की ओर बनेगा, यानी कि लाइक दिस। अगर आपका a नेगेटिव है तो आपका ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड बनेगा, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से। तो एक तो ये बात आपको माइंड में रखनी है कि हमें सबसे पहले a चेक करना है पॉजिटिव है या नेगेटिव। दूसरी बात, डिस्क्रिमिनेंट सबको पता होगा, b इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac होता है, इसको सॉल्व करना है। तो अब अगर आपके पास d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो उस टाइम पे आपके पास क्या आते हैं, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। रूट का सबको पता होगा कि ग्राफ पर हम रूट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई कर्व है, एक्स एक्सिस को कट कर रही है, सपोज ये 3 पॉइंट्स पर, तो इसके ये 3 क्या हो गए, रूट्स हो गए, ये तीनों इसके रूट्स होंगे। तो अगर आपके पास दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं, इट मीन्स ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा कि ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा होगा। अगर आपके पास d 0 है, इट मीन्स कि आपके पास इक्वल रूट्स आ रहे हैं। तो इस टाइम पे आपका ग्राफ सिर्फ यहाँ पर एक बार टच करके चला जाएगा। ठीक है। अगर d लेस देन 0 है तो इमेजिनरी होते हैं, इट मीन्स कि ग्राफ टच नहीं करेगा, लाइक दिस ऐसे बन जाएगा। ठीक है। सेकेंडली, अब हम देखते हैं, सपोज कि आपके पास इक्वेशन है x² माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो, a सबसे पहले 1 है, b इसमें 0 है और c इसमें क्या है, -9 है। फिर हमें d कैलकुलेट करना है, जो कि b² माइनस 4ac होता है। 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -9, दैट इज 36, विच इज पॉजिटिव। पॉजिटिव है, a पॉजिटिव आ गया, d पॉजिटिव आ गया। ठीक है, दोनों ही आपके पास क्या आ गए, पॉजिटिव आ गए। इट मीन्स ये यहाँ पर कहीं दो रूट्स होंगे, अभी हमें नहीं पता कि क्या वो नेगेटिव या पॉजिटिव की तरफ है। ठीक है, हम जस्ट इसको भी प्लॉट करना सीख रहे हैं। तो ये आ गया। तो चलो इसके रूट्स भी हम सॉल्व कर ही लेते हैं। अगर प्लॉट करने हैं तो x माइनस 3 एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x क्या आ गया, 3 और -3। ठीक है, तो ये रहा आपका कहीं -3 और ये रहा आपका कहीं 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ये आपका 3 हो गया और ये -3। अब क्योंकि a पॉजिटिव है तो अपवर्ड होगा और d पॉजिटिव और ये दो रूट्स हैं, इट मीन्स ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है। और यहाँ से एक और बात अब हम समझते हैं, दो बातें समझ आ गई। थर्ड कौन सी है? थर्ड है कि हमें c देखना होता है। c क्या होगा आपका, ग्राफ को वो y एक्सिस पर जहां पर कट कर रहा है, c आपका वो पॉइंट होगा। इट मीन्स कि -9, तो ये यहाँ कहीं होगा। तो ये ग्राफ बेसिकली इस तरीके से बनना था। ठीक है, तो हमें क्योंकि c अब पता है,
तो यहाँ पर कहीं सपोज आपका -9 आ रहा है और ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट ग्राफ हो गया। ये तीसरी बात हो गई, मीन्स कि आपको सी चेक करना होगा। सी क्या देगा आपको, वाई एक्सिस पर ग्राफ कहाँ पर कट कर रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस पर ग्राफ कहाँ पर कट कर रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये आपको इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करने में हेल्प करेगा। अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो सबसे पहले अभी फोर्थ बात सीखते हैं। फोर्थ बात मीन्स कि वर्टेक्स ऑफ ग्राफ का क्या होगा। हम पैराबोला बनाते हैं, उसका वर्टेक्स चाहिए होता है और वो होगा -b/2a -d/4a। ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो इसकी हेल्प से आप इसका वर्टेक्स भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली वर्टेक्स निकाल के उसके बाद हम भी फिर भी पैराबोला जो है प्लॉट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपके पास x², रुको, आपके पास है -x² + 4x और -7, ये इक्वेशन, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, a क्या है आपका -1, b है 4, c है -7, d निकालते हैं b² -4ac। तो ये बन गया 16 -4 × -1 × -7। तो 16 + 28 44 पॉजिटिव हो गया, ठीक है। सॉरी नेगेटिव आएगा, यहाँ पर माइनस है ना। तो ये लेस देन आ जाएगा, -0 आ गया, -12, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, वर्टेक्स देखते हैं। वर्टेक्स भी अभी निकाल के रखते हैं, -b/2a -d/4a। तो ये बन गया -b यानी कि 4/2a -d/4a। तो ये मेरे पास आ गया 2 और ये आ गया -3। तो ये वर्टेक्स हो गया। अब देखो a आपके पास था नेगेटिव, d आपके पास था नेगेटिव और वर्टेक्स आपके पास है ये, और c की वैल्यू आप देख सकते हो -7, ठीक है। तो अब इनकी हेल्प से हम देखते हैं ग्राफ कैसा बनेगा। नेगेटिव मीन्स की डाउनवर्ड, ठीक है। इसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे और ये वर्टेक्स है। अब देखते हैं वर्टेक्स को, पहले x2 यहाँ कहीं और ये y -3, ये हम 2 -3 ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया इस तरीके से यहाँ पर वर्टेक्स। तो क्योंकि ग्राफ डाउनवर्ड बनना है और y एक्सिस को ये -7 पे कट करेगा, तो हम इसको ये थोड़ा सा पेन जो है वर्क नहीं कर रहा होता, इसकी वजह से दिक्कत है। तो ये 2 और -3 आ गया, तो यहाँ पर मैं -7 आ जाएगा कहीं। तो ग्राफ जो है इस वर्टेक्स से पास करता हुआ ये सी यहाँ पर कट करता हुआ डाउनवर्ड ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये चलो थोड़ा सा सही तरीके से ड्रॉ करते हैं।
अच्छा, तो ये बन गया कुछ इस तरीके से, ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला। तो डाउनवर्ड हो गया, क्योंकि इमेजिनरी है तो टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। वर्टेक्स हमने ड्रॉ कर लिया, सी ड्रॉ कर लिया। अब एक और बात, ये जो वर्टेक्स है इसके अबाउट ये पैराबोला जो है वो हमेशा सिमेट्रिक बनेगा। मीन्स जितना इस तरफ है उतना ही इस तरफ होगा, सिमेट्रिक रहेगा। और इस लाइन की इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये होगी इसकी इक्वेशन। तो इस तरीके से आप कोई भी जो है ग्राफ प्लॉट कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये 4 चीजें इसमें मैटर करती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।